ठीक है, तो ये वाला लिख लिए आप लोग। हाँ। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अ, ज्योति अपना वीडियो ऑन रखिए। ज्योति आप हैं इधर? हम्म। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। ऊर्जा जहां जहां आएगा उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आप क्या बोलेंगे? जूल। ठीक है। ध्वनि ऊर्जा कोई ऐसा ही मात्रक पूछे, क्या बोलिएगा? जूल। जूल। ठीक है। आपको यांत्रिक ऊर्जा पूछे, क्या बोलिएगा? जूल। जूल। ठीक है। जूल। यानी ऊर्जा जिस जिस भी प्रकार की ऊर्जा हो उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल। ठीक है, समझ आ गया? जैसे हम्म। त्वरण, तो त्वरण एक बढ़ने वाला भी होता है, एक घटने वाला भी होता है। तो त्वरण गति और मंदन गति क्या कहलाता है? दोनों क्या होगा? दोनों का त्वरण गति। ठीक है, त्वरण गति बोल रहा है, गति। गति यानी मीटर प्रति प्रति सेकंड। हम्म। तो गति, मंदन गति, एक में गति कम हो रहा है, एक में गति बढ़ रहा है, दोनों गति ही तो है। इसीलिए उसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और क्या बताया आपको? जैसे दूरी और विस्थापन का भी मीटर होता है। ठीक है। और क्या क्या बोला जाए? हाँ, ये संपर्क बल, असंपर्क बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और एक है घर्षण बल, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? हम्म। न्यूटन। न्यूटन, है ना? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। ठीक है। उसी तरह ऊर्जा हाँ। का ऐसा ही मात्रक जूल होता है ना? अब 1 जूल हम कैसे लिखवाए थे आपको? आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो क्या ही है, ध्यान तो दे नहीं रहे हैं हम लोग। बल का, बल कह रहे हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या था? 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना? अगर इसको हम सीजीएस में बदलें तो कितना आएगा? 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिए, मीटर को 100 लिख दिए, 100 सेंटीमीटर, इसका वर्ग बटा सेकेंड स्क्वायर। तो 1000 ग्राम गुना 1 2 3 4 सेंटीमीटर का वर्ग बटा सेकेंड का वर्ग, कितना आएगा? 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। एसआई मात्रक में किलोग्राम, मीटर और एस दिखता है, यानी एम के सिस्टम में दिखते हैं। ठीक है। एसआई मात्रक लगभग हमेशा तुमको एम के सिस्टम में दिखेगा। या तो उसमें मीटर होगा, या किलोग्राम होगा, या तो सेकंड होगा, या मीटर सेकंड होगा, किलोग्राम मीटर होगा, इस तरह से होगा, है ना? उसमें ना सेंटीमीटर दिखेगा तुमको, ना ग्राम दिखेगा, है ना? एसआई मात्रक में मैक्सिमम जगह तुम एम के सिस्टम ही देखोगे। ठीक है। तो एम के सिस्टम वो देखना है। ठीक है। अब याद देखिए, ऊर्जा आप लोगों को बता रहे थे ना? वायुमंडल, मंडल नहीं, 6 हो गया आप लोग का। 6। हाँ। 6 वाले कितने लोग हैं? सामाजिक विज्ञान करने वाले, 6 6 पाठ अध्याय करने वाले कितने लोग हैं? मोहित, ये और साक्षी भी, चांदनी भी, मुस्कान, आपने किया है? यस सर। ओके। ज्योति? नहीं किए हैं, 5 तक किए हैं।
5 के बाद रुक गए, भूल गए? नहीं, आज कर लेंगे रात तक। ठीक। बरसात पीछे सुहान मौसम में हम्म गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग के बीच संबंध है ना। एक जगह आप लोग लिखिए कार्य और ऊर्जा, है ना। टॉपिक डालिए कार्य और ऊर्जा, ठीक है। उसमें फॉर्मूला केवल लिखेगा, ये शॉर्ट नोट्स आपको बनवा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। जहाँ लिखिएगा ऊपर में शॉर्ट नोट्स लिखिएगा, है ना। कार्य और ऊर्जा लिखिए, उसमें ऐसा लिखिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और उसके नीचे एक फिगर बनाना है आपको ऐसा। ये वस्तु ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे इस पे बल लग रहा है और जा आगे में रहा है, और इसके बीच का एंगल थीटा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये लिख लीजिए, ठीक है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कार्य का क्या होगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और कहीं ये भी लिख लीजिएगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे लिखना है ना। आप लोग जैसे यहाँ पे कार्य और ऊर्जा लिख दिए, है ना। ठीक है। अ, लिखे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, बगल में फिगर बना दिए। एक वस्तु है जिस पे बल इस तरह इस दिशा में लग रहा है और ये जा सीधा रहा है, इसके बीच का लगने वाला एंगल, ठीक है। एसआई मात्रक कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कार्य शून्य कब होता है, कार्य शून्य तब होता है, लेकिन तब, ठीक है, जब वस्तु पर कोई बल ना लग रहा हो। दूसरा, जब विस्थापन शून्य हो। बल F बराबर 0 लिख लो ऊपर में, इसमें लिख लो विस्थापन बराबर 0। और तीसरा है जब वस्तु विस्थापन शून्य हो। कार्य तीसरा है जब प्रयुक्त बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण समकोण हो। ठीक है।
देखो, आधा आधा से भी कम पेज में लगभग चीज हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत और लिखवाएंगे, फिर ये कार्य और ऊंचा हो जाएगा। शून्य कब होता है, ठीक है। ऋणात्मक कब होगा? बल और विस्थापन के, देखो आगे हम वो नहीं लिख रहे हैं, बल विस्थापन नहीं लिख रहे हैं, एफ और एस लिख रहे हैं, मतलब वही है। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 से 180 के बीच हो, ऋणात्मक होता है। क्या कार्य? कार्य ऋणात्मक। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 से 180 डिग्री के बीच। जैसे ये बल लग रहा है और इसके विपरीत दिशा में जाने लगा। जैसे घर्षण, घर्षण कार्य क्या करता है? वस्तु को पीछे की ओर धक्का देता है, वस्तु आगे बढ़ती है। तो बल हमारा कैसे लग रहा है? पीछे लग रहा है। और विस्थापन किधर हो रहा है? आगे। तो इन दोनों के बीच अब कैसा एंगल बन गया? 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ। हम्म। तो विपरीत दिशा में हो तो ऐसा होता है। ऋणात्मक शून्य, धनात्मक लिख लोगी, 90 से कम होना चाहिए। क्या? ठीक है, धनात्मक। एफ और एस के बीच का कोण 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच। एक चीज आपको बताते हैं, है ना, ऐसा तो लिखवा रहे हैं हम। देखिए सामने देखिए, जब ऐसे दिया रहे ना, देखिए आपको आगे मिलेगा ये चीज। ये किसका साइन है? ये किसका चिन्ह है? जल्दी से बताइए। बड़ा का। बड़ा का और छोटा का। ये- हाँ, एक मिनट। 180 डिग्री से कम है क्या? थीटा। एक एंगल हाँ। है जो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, हम्म। इस चिन्ह का मतलब यही हुआ। समझ आ रहा है आपको? हम्म। ठीक है, इस थीटा। चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब ये हुआ। अब अगर हम यहाँ कर दें, इसके नीचे बराबर का साइन दे दे, यानी इससे पहले क्या हो रहा था? हम 90 को शामिल नहीं कर रहे थे, यानी जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 से 180 के बीच का कोई कोण होगा, 90 नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोण जो है 90 तो होगा ही, 90 से ज्यादा भी होगा, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, या तो 90 होगा या 90 से ज्यादा होगा। इसमें 90 को हम शामिल कर रहे हैं। जब ये नहीं लगा रहता है तो शामिल नहीं करते। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे अब मान लीजिए दो का पहाड़ा है ना। हमको कौन सा दो का पहाड़ा लेना है? 4 से 12 के बीच। 4 से 12 के बीच तो कौन कौन सा पहाड़ आएगा? पहला तो आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर 10। इस ये तीन, यही तीन आएगा, इसका मतलब यही हुआ। हाँ। ठीक है, यानी दो का पहाड़ा 4 से 12 के बीच में कितना होगा? ये हो गया। और अगर हम यहाँ बराबर कर देंगे तो अब यहाँ 4 भी लिखेंगे।
यहाँ हम 4 नहीं लिख रहे थे। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, इसको इसको समझना है ना, इसको लिखिए नहीं, जस्ट इसको समझना है। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स का पार्ट नहीं है ये, अब बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके बराबर कर दिए, यानी 4 से बड़ा, या 12 या 12 से कम, तो 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा। अंतर समझ में आ रहा है? हाँ। अंतर समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। नहीं आ रहा है? शांत रहिए, शांत रहिए। जैसे आपको कोई बोले कि आप 4 से 12 के बीच का कोई संख्या लिखिए, तो क्या क्या लिखिएगा? कृतिका, आप बताइए क्या लिखिएगा? हमको नहीं नहीं, कृतिका से बोल रहे हैं, ऋतिक नहीं, कृतिका। 6, 8, 10। 4 से 12 के बीच का संख्या बताओ हमको। हम 2 का पहाड़ा नहीं लिखे हैं। मतलब कि 5, 6, 4 7, और 8, 9, 10। यस, यस, तो ये संख्याएं हो गई। इसमें 4 लिखा हुआ है क्या? नहीं। 12 लिखा हुआ है? नहीं। आपको बोला जाए 4 या 4 से ज्यादा, 12 या 12 से कम, इसके बीच के जितने भी नंबर है उसको लिखिए। तो अब आप इसमें 4 भी डालेंगे और 12 भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि एक कोण है जो 90 से 180 के बीच में है, तो कोण का मान 90 होगा ही नहीं। कोण का मान 90 नहीं हो सकता। क्या होगा? 90 और 180 के बीच होगा। कुछ भी होगा, वो 90 से 180 के बीच होगा, ना 90 होगा ना 180 होगा। अगर हम यहाँ पे एक वो लगा दें, बराबर का चिन्ह, तो 90 या 90 से ज्यादा, 180 से कम। ठीक है ना? 180 नहीं होगा अभी। अगर यहाँ दोनों तरफ लगा दिए, यानी 90 भी आएगा, 180 भी आएगा, और उसके बीच के कोण, अगर उत्तर है ना, उत्तर हमारा क्या आ सकता है? 90 180 के बीच में 90 भी आएगा, 180 भी आएगा, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। आपको कहा जाए कि के एक धनात्मक संख्या है और उसका मान 4 या 4 से कम है, इसका मान क्या लिखिएगा आप? क्या के का क्या 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 वैल्यू संभावित है? संभावना क्या है के का आने की? धनात्मक बोल रहा है, के एक धनात्मक संख्या है और वो 4 या 4 से कम है। ठीक है, तो धनात्मक हो गया तो 1 होगा, शून्य तो होगा नहीं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी आएगा। है ना? ये संभावित संख्या है, ये उत्तर नहीं है, ये संभावित संख्या है कि के का मान 4 या 4 से कम होगा। अगर हम यहाँ पे वो हटा दे बराबर का चिन्ह, तो ये हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा? 4 से कम है के जो है, के का मान 4 से कम है, और के एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, के एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 रुक जाएंगे, क्योंकि अगला प्राकृतिक संख्या 4 हो जाएगा। अगला प्राकृतिक संख्या क्या है? 4 है, और यहाँ कह रहा है कि 4 से कम होना चाहिए, तो 4 नहीं होगा ना। कृतिका बताइए, 4 होगा क्या? नहीं। नहीं। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे बराबर कर दिए, तो अब इसमें 4 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि के का मान 2 से बड़ा है, 4 से, 4 या 4 से कम
है ना। के एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या आंसर लिखिएगा, 3 या 4, ये दोनों में से कोई एक होगा के का मान, संभावित मान। ठीक है, के एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ा है और 4 या 4 से कम है। यानी 4 है या तो 4 से कम है, तो 4 भी आएगा 3 भी आएगा, तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाए, इसको हटा दिया जाए कि के एक प्राकृतिक संख्या है ना, के एक प्राकृतिक संख्या है और वो उसका मान 2 से बड़ा है और 4 से कम है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बताओ, के का मान क्या आएगा, के का मान क्या आएगा, जल्दी से बताओ, हाथ खड़ा करो। के एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ा है 4 से कम है। डरिए नहीं, बोलिए, है ना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, समझाएंगे फिर। हाँ बताइए, दुर्गा, खुशी, दोनों में से कोई एक बताइए। 3। बहुत सुंदर। 3 कौन कौन सोच रहा था, हाथ उठाइए। 3 किसको किसको लग रहा था। कि एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके होता है। कह रहा है कि 2 से बड़ा है 4 से कम है, तो यही एक संख्या है ना। ठीक है, हाँ। आपको ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा कि 3k+4 का मान बताइए। के एक प्राकृतिक संख्या है, बताइए के का मान हम क्या निकाले, 3, इसमें डालिए, वैल्यू बताइए। के का मान 3 डालिए और बताइए वैल्यू। किसका उत्तर आ गया, जल्दी से बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। जोड़ना। 3k+4 का मान निकालना है। आप लोग पता नहीं क्या बीजगणित में पढ़े हैं, भगवान ही मालिक है। के का मान है 3, तो 3 × 3 + 4 नहीं आता आपको। 13 आया है। तेरा किसका किसका आंसर आया था, भगवान मुंह नहीं दिए अंके, ये मोहित, मुंह नहीं दिए हैं। जब हम कहते हैं कि आप आंसर बताइए तो चुप क्यों रहते हैं, हमको लिखना पड़ता है आगे। क्या था इसमें, एक प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ा है 4 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या 3 आई, और हमको इसका मान बताना था, तो नहीं बता सकते हैं, क्या बात कर रहे हो यार। आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं होगा, हम फालतू का बैठ रहे हैं, मतलब ये हम क्यों आ गए यहाँ पे, तो भैया कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी नहीं रहिएगा, जहां है वहीं रहिए। अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, तुमको क्या लगता है, हम फिल्म नहीं देखते हैं, मूवी नहीं देखते हैं, हैं, सिनेमा नहीं देखते हैं हम, देखते हैं। न्यूज नहीं सुनते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। क्रिकेट नहीं देखते हैं, देखते हैं। लेकिन सबका एक समय है।
ठीक है, दिन भर उसमें रहना, इंटरटेनमेंट शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आप उसके आदी बन जाए, है ना। आजकल ये सब जो छोटा छोटा वीडियो आता है ना, 30-30 सेकंड का, उसको देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा ऐसे निकल जाता है। कृपया ऐसे समय बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत अनमोल है। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ हम ये क्यों बताना चाह रहे थे, यहाँ देखिए, हम ऐसे बताते हैं एफ और एस के बीच का कोण जो है थीटा, वो 0 से बड़ा और 90 या 90 से कम है, यानी इसमें 1 सेकेंड, 0 या 0 के बराबर या 90 से कम, ये एक कोण आएगा, तब कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, यानी इसमें 0 भी शामिल करना है, 90 शामिल नहीं करना है। 90 शामिल कीजिएगा तो क्या मान आता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0 गुना कुछ भी करो तो उत्तर क्या आएगा, 0। हमें चाहिए धनात्मक। ठीक है, धनात्मक नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा है। अब आप ऐसे ऐसे हम एक लिखवा देंगे, है ना, बिल्कुल कितना छोटा में लिखा हुआ है, एफ कॉमा एस, उसके बीच का एंगल थीटा, थीटा क्या होता है, 0 से 90 के बीच में होगा, बस काम खत्म। ठीक है, ये चीजें आएंगी आपको आगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। ओके, अभी लिखिए गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज। ठीक है, फिर लिखिए गतिज ऊर्जा, अगर वस्तु की वस्तु का आरंभिक वेग, अगर वस्तु का आरंभिक वेग u है और अंतिम वेग भी है, तो भी है और द्रव्यमान द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा बराबर आधा गुना द्रव्यमान गुना। भैया दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा अभी, किसको नहीं दिखाई दिखाई दे रहा, बाकी लोगों को दिख रहा है। हाँ नहीं। रोक रहा है। सुन लो, यानी हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आ सकते हो, है ना, कट करके, मे भी हो जाए, ठीक। बेलूरा मोबाइल। अगर वस्तु विराम अवस्था से चलती है, तो u का मान 0 है, और गतिज ऊर्जा क्या आएगा मेरे पास अभी, आधा m v स्क्वायर।
ठीक है। ठीक है, हाँ सब सारा वाला है। ये लिखिए। अब लिखिए गतिज ऊर्जा और संवेग। गतिज ऊर्जा को केई से लिखते हैं। केई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। संवेग पी से। संवेग के बीच संबंध क्या होगा? के ई बराबर हम जानते हैं आधा एम। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, तो पी स्क्वायर बाई 2m, ये होगा मेरा गतिज ऊर्जा का मान, है ना? हाँ ऊपर दिखाइए। हाँ ये ठीक है। अरे इस पीडीएफ को हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, चिंता नहीं कीजिए। वैसे जितना लिखे हैं लिख लीजिए, बार हम्म देख लीजिएगा। तो ये हो गया। अब फिर आपको लिखना है शक्ति। वो शक्ति। नहीं लिखे थे। अरे लिख ना ली है रे। हाँ हाँ रुक जी। शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय, किया गया वर्क कार्य बाय। का समय। हम्म शक्ति का एसआई यूनिट जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे हम वाट लिखते हैं। लिख लेना, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है। ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। हाँ,
ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, ठीक है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, देखो पावर बराबर वर्क बटे टाइम होता है ना, काम बटा समय, किया गया काम बटा काम करने में जितना समय लगा, है ना, वो शक्ति कहलाता है। तो यहाँ से काम का मान क्या आएगा, पावर गुना समय, है ना। तो आपसे जो सरकार पैसा लेती है बिजली का, वो ये देखती है कि इनके घर में हमारे द्वारा दी गई बिजली से कितना काम हुआ, ठीक है, कितना काम हुआ। अब पावर आप देखे होंगे, 2 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, है ना, ये सब, तो ये क्या है, पावर, है ना। अब जैसे ही विद्युत इसमें आएगा, तो ये जितना देर जलेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है, वो 1000 घंटा चलता है एक महीना में, ठीक है, एक महीना में 1000 घंटा चलता है। तो आप देखिए कितना हो गया, 10 का पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 वाट आवर। अब इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, कितना आएगा, 100 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर के स्मॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 किलो वाट आवर में 1000, ये का मतलब 1 यूनिट होता है। यानी कितना यूनिट खर्च हुआ, 100 यूनिट, ठीक है। अब ये 1 यूनिट पे पैसा लगाते, 1 यूनिट का दाम है 8 रुपया, तो 100 यूनिट का कितना होगा, कृतिका बताइए। 1 यूनिट का दाम है 8 रुपया, तो 100 यूनिट का दाम कितना होगा। एक केला का दाम 5 रुपया है, तो 3 केला का दाम कितना होगा, वैसा ही तो 800 सवाल है। देखो 800। ऋतिक बोल दिया 800, तो यही है, कहीं और नहीं रहता, 800, 800 रुपया होगा। तो इस तरह से लिखते हैं ना, ये पूरा लिखना नहीं है, समझा रहे थे, लिखना क्या है आपको, पावर इनटू टाइम बराबर काम होता है ना, वाणिज्यिक इकाई, ठीक है। लिख लीजिए, अ, 1 किलो वाट आवर बराबर लिखिए। 1 यूनिट, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक है। वाट आवर में दिया रहेगा तो किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और क्या बचा है इसमें, हॉर्स पावर, है ना। यहाँ शक्ति में ही लिख लीजिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अगर इसको किलोवाट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 0.746 किलो वाट, ठीक है। तो ये कार्य और ऊर्जा का शॉर्ट नोट्स हो गया। पीडीएफ इसका भेज दीजिएगा ना। हाँ, ये बैठले हैं ऐसे इसका, नहीं मतलब नहीं मतलब क्या, भेजना है ही, है ना। ठीक है। आप लोग जैसे ये हम बनाए, आप लोग सब चैप्टर का बना सकते हैं। हम्म, इसमें सारा चीज आ गया। अच्छा, इस स्थितिज ऊर्जा बच गया, कहीं पे लिख लो, कहीं पे ऊपर में लिख लेना, स्थितिज ऊर्जा बराबर
MEH। एच समझ में आता है, धरातल से ऊंचाई। ऊंचाई। धरातल से ऊंचाई। एम का मतलब द्रव्यमान समझ में आता है, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण। ठीक है। अभी PhD। चला गया ग्रुप में। ठीक है, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए अभी आपका 40 मिनट पूरा पूरा हो चुका है। आइए लघु गुणक देखते हैं, लिखिए। लघु गुणक लिखिए। इसी तरह आपको सारे का बनाना है ना, जैसा हम बना के भेजे हैं। छोटा छोटा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिखिए केवल। थोड़ा बहुत परिभाषा जो ध्यान में रखने वाला है वो लिखिए। लिखिए लघु गुणक। कल आपको एक चीज बताए थे लघु गुणक का, वो अगर ध्यान होगा तो इसको लिख के बताइए तो हमको। भारत के राज्यसभा में कितने ये सीट होती है, राज्यसभा की कितने सीटें हैं, कौन बताएगा? हम्म। बहुत बताइए। 543। राज्यसभा। अ, 243। क्या? चल भेजना। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? According to Rajya Sabha, राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। सुनाई दिया? यानी 250। उसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 लोग ये क्या बोलते हैं, नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार वाले चैप्टर में नहीं आप लोग किए थे? अच्छा, इतिहास वाला कर रहे होंगे ना अभी। लिखिए लघु गुणक। इसका इसका इसको लिख के बताइए तो, लघु गुणक के रूप में 2 का पावर 5 बराबर 32। बन गया। बताइए क्या लिखे? log 32 बराबर 5। हाँ, इस ये कौन कौन लिखे हैं, कितने लोग लिखे हैं?
नब्बे लॉग कैसे हो? 32 कैसे हुआ? कल बताए नहीं थे तुमको? लॉग अच्छा, लघु गुणक लिखिए और उसमें ये चीज लिखिए, है ना, शुरू से लिखवा देते हैं आपको, देखिए। हम्म, ठीक है। लॉग नहीं, सॉरी, ए पावर m बराबर n, ठीक है। ए पावर m बराबर n को कैसे लिखेंगे? लघु गुणक के रूप में ऐसे लिखते हैं, लॉग जो उत्तर आया वो आधार, जो आधार दिख रहा है, और घात बराबर के चुनने के बाद, ठीक है। यहाँ पे लिखिए a धनात्मक होगा, a 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। n जो है वो भी धनात्मक होगा, n को छोड़ दीजिए, a के बारे में लिखिए, बताते हैं। a आप क्या लिखे? धनात्मक होगा, और a 1 नहीं होगा, ठीक है। अभी अगला देखिए, ये बड़ा होगा जीरो जैसे से। यहाँ पे 4 का पावर क्या, मतलब वो बड़ा का चिन्ह धनात्मक के लिए दिए हैं। a बड़ा है 0 से, इसका मतलब ही ये धनात्मक है। हाँ ठीक है, होगा। a 0 से बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक ही तो हुआ। a 0 हाँ। से छोटा है, इसका मतलब ऋणात्मक होगा। मतलब नीचे जाएंगे तो a -1। धनात्मक -1 क्या? मतलब जीरो से नीचे जाएंगे तो माइनस में संख्या होने लगेगा, तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा। हाँ, गाना का एक गाना बोल रहा है, मरबो करेंगे तो राम। ए देखो, 4 का घन क्या होगा? 64। इसको लॉग के बार फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग जो उत्तर आया 64, आधार जो आधार दिख रहा है, घात को इधर लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, ऐसा रहे, लॉग b का पावर n आधार a रहे, है ना। अगर मान लो किसी भी नंबर का पावर में कुछ है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये n जो पावर में है, इसको आगे गुना कर देते हैं, n log b आधार a, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो, है ना। अगर आधार और संख्या दोनों समान हो, जो उत्तर आया और आधार समान हो, तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे आपसे बोला जाए लॉग घोड़ा, नहीं, घोड़ा, घोड़ा ऊपर कर दिए, आधार में भी घोड़ा है, इसका मान क्या होगा? 1, हम्म ठीक है। आपसे कोई पूछे लॉग 1 लाख आधार 1 लाख, एक आंसर क्या बताइएगा? एक एक। नंबर और आधार अगर दोनों समान है, तो उत्तर 1 आता है, ठीक है। कुछ भी रहेगा तो अगर एक इस तरह, क्या देखो क्यों आता है, हम आपको बता देते हैं, है ना। ये क्यों आएगा वो भी आपको बताया जाएगा।
ठीक है, यहाँ देखिए क्या है ये। अगर हम इसको ऐसे लिखें a पावर 1 बराबर a, कैसे लिखेगा इसको? लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेगा? जो उत्तर आ रहा है उसको सामने लिखना है, आधार में आधार लिखना है, और और फिर एक लिखे घात को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ। वही आया ना? हाँ। यानी इसका मतलब ये लॉग ए आधार ए का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वही नंबर आता है उसका उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कान को सीधा पकड़ते हैं ना, जैसे ये सीधा पकड़ने वाला कान है, ए पावर 1 बराबर ए होता है। ये उलट के है, ऐसा है। बात दोनों एक ही कह रहा है, दोनों से हम कान ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये उलट के ऐसे ऐसे कैसे ऐसे, इसको पकड़ लिया ऐसे और इसको ऐसे पकड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है? जैसे इसका आप ये इसमें लिख लीजिए, log 4 आधार 4 इसका मान 1, log 3 आधार 3 इसका मान 1, log 4 आधार एक सेकेंड, log 2 आधार 2 इसका मान 1। इसको लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल में। कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है भाई? केस यहां तक समझ में आ गया? आया तो हाथ ऊपर कीजिए। यहां तक समझ में आया है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, मुस्कान आपको आया? समझ नहीं आ रही है। साक्षी आया आपको? यस सर। खुशी, दुर्गा? हाँ आ गया। एक के साथ ही बोलती है, लगती भी एक जैसी है। यहाँ देखिए, तो क्या हुआ कि अगर कोई भी संख्या है ना, वो आ रहा है और आधार में वही संख्या है, तो उसका लॉग का मान एक ही आता है। हो गया? कैसे आता है? हम इसको इस तरह से लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि ये लॉग एक आधार में कुछ हो रहे, लॉग एक आधार में कुछ भी रहे, इसका मान 0 होता है। लॉग एक आधार कुछ भी रहे उसका मान 0 होता है, यानी लॉग गधा नहीं, लॉग एक आधार गधा, लॉग एक आधार गधा, इसका मान 0। जिसका पावर देखिए 1 यहां से होगा। आपको जैसे आपको बता रहे हैं, देखिए देखिए आप ऐसा ऐसा लिख रहे थे ना, 2 8 बराबर 3 है ना, यानी इसको लिखे थे 2 का पावर 3 बराबर 8, इसी को ऐसे हम्म लिखे हैं। हम्म आपको पता करना है ना कि ये सही लिखाया है कि नहीं, है ना? बस ये जो आधार है ना, हम्म 8 नंबर को इधर ही रहने दीजिए, आधार का पावर ये वाला कर दीजिए। अच्छा सिद्ध हो जाएगा। यानी आधार का पावर, अगर आधार का पावर ये करने पे ये आ रहा है तो आंसर सही है। हम्म हम्म, यहाँ पे क्या है? गधा पावर 0। किसी 0। भी संख्या का पावर यानी घात 0 होता है तो उत्तर क्या आता है? 1। 0 अरे, 1 है सॉरी किस, भैया 1 किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका उत्तर क्या आता है? 1। 1 एक ठीक है, वो यही लिखा हुआ है। ए यहाँ है, आधार है, और इसका पावर में रखिए इसको, ए पावर 0 क्या होगा? 1। 1 ठीक है, है। बहुत आसान चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए आपको घात पढ़ने के लिए बोले थे, समझ में आ जाएगा ये, है ना। ये 12वीं 11वीं में जाते जाते हम लोग को बताया गया था। शुरू में लगा था ये कौन चिड़िया का नाम है ये, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि इससे आसान कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग ये पढ़ लिए, ये पढ़े, एक और सूत्र पढ़े, दूसरा सूत्र, ये तीसरा है। इसका यूज अभी बताते हैं ना, देखिए। और ये तो ठीक है, इसका यूज अभी बताते हैं आपको, देखिए। कॉपी मार दी इधर। जैसे इसका कैसे लिखेंगे, देखिए। लॉग 16 आधार 2, ठीक है। लॉग 16 आधार 2, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है। इस नियम के अनुसार जो ऊपर लिखा हुआ है, 4 को उठा के इधर पटकना है और गुना कर देना है। 4 गुना लॉग 2 आधार 2, कितना उत्तर आएगा। अभी आप लोगों को समझाया सब चीज, कितना आएगा उत्तर। किस 4 log 2 ये के पावर। अरे 2 का पावर बोल रहा है, मर वो करेंगे तुम। 4 लॉग 2 आधार 2 ऐसे बोलो, पावर नहीं बोलना है। अभी ना हाँ सर। बताया आपको कि अगर अगर आधार और संख्या समान होती है तो उत्तर क्या आता है, 1। भूल गए। 16? तो लेकिन 4 गुना 1 लिखा हुआ है ये। सही 4 सही। गुने नहीं समझ में आया। आ गया। नहीं आया। इस सूत्र के अनुसार इसका जो नंबर है, यानी जो संख्या है, उसका पावर को हम आगे ले गए और गुना किए। मेरे पास ये बचा, क्या बचा, हाँ लॉग 2 आधार 2। अभी आपको समझाए हैं कि एक जैसा नंबर आधार और संख्या में रहे तो उत्तर 1 आता है। 2 लॉग 2 आधार 2 का मान 1 हो गया, यानी 4 गुना 1। सिंपल सा ये मतलब है कि 2 का पावर कितना करेंगे कि 16 आएगा, 4। ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी देखिए, अभी ये बना के बताइए हमको। लॉग 3, सॉरी, लॉग लॉग 27 आधार 3, इसका मान बताइए। हम बता दे रहे हैं तुरंत। लॉग 27 आधार 3, log 27 3 लॉग 27 आधार 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 को घात में लिखना है। तो 3 का घात 3 होता है ये, हम्म, ठीक है। अब सूत्र के अनुसार इसका जो पावर है उठ के यहाँ पटकाएगा। 3 गुना लॉग 3 आ गया। 3 आधार, आ ठीक है। गया आया 3। क्या, 3 गुना 1, 3। 3 गुना 1। ठीक है। ये आपको समझ में आ 3 चुका है ना। तो ये पहला सूत्र था, है ना। दूसरा सूत्र देखिए, ठीक है। अब हम आधार में भी पावर लगाएंगे। आधार का पावर m है और एक नंबर है उसका पावर, अच्छा इसको n ले लेते हैं। n, इसका भैया इसका पावर हम n ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आधार में है वो बाहर हर में आएगा, और जो नंबर का पावर है वो अंश में आएगा। ये गुना होगा, पावर हटा दो दोनों,
ठीक है, तो जो संख्या है उसका जो पावर है वो अंश में आएगा, और आधार है उसका जो पावर है वो हर में आएगा, और ये गुना हो जाएगा ऐसे। अब इसका भैया इसका कैसे निकालेंगे, अब देखिए दिखाता हूँ। लॉग 9, यहाँ पे एक सेकेंड, लॉग लिख देते हैं, यहाँ 81 लिख देते हैं, यहाँ 27 लिख देते हैं। अब इसका मान आपसे पूछेंगे कि भैया इसका मान बताइए, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, भैया ये तो लग रहा है 3 का पावर 4 होगा और ये 3 का पावर 3 है। तो इस सूत्र के अनुसार ऊपर वाला का पावर बाहर, मतलब अंश में, और हर में नीचे वाला का पावर, और लॉग जो ये लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। तीन। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, लॉग 3 आधार 3, इसका मान तो 1 आएगा। उत्तर क्या है मेरे पास, हाँ। 3 बटा 4। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला नंबर अगला है। कौन कौन सा फॉर्मूला बता दिए आपको, बताए हैं। एक हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 4 5 5। चौथा है। ठीक है, अभी अभी एक और सुनिए, अभी एक और देखिए, मजा आएगा। देखिए, लॉग लॉग आधार में वही नंबर लिखिए, ठीक है। लॉग ए एम, लॉग एम आधार ए, और यहाँ लॉग एन आधार ए आएगा। लॉग एम आधार ए प्लस लॉग एन आधार ए, ये कब आता है, ये जब भी आएगा आपको, है ना, यानी आधार दोनों का बराबर है, तो जो नंबर है उसको गुना कर देते हैं, लिखेंगे लॉग आधार वही छोड़ दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप देखिए लॉग 2, यहां ले लीजिए आप 4/3, ठीक है। आपको तो इसका उत्तर मालूम नहीं है, प्लस लॉग 2, यहां ले लीजिए 3/4। तो जब आप उत्तर निकालने जाइएगा तो आधार तो वही लिखिएगा और गुना कीजिएगा इसको। ये क्या आएगा, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 1 आया। लॉग 1 आधार 2, इसका उत्तर क्या आता है, लॉग 1 आधार 2, इसका उत्तर क्या आएगा। किसी भी नंबर, ये देखिए, ये सूत्र देखिए, ये वाला, आधार में कुछ भी रहे, अगर नंबर वाले जगह पे 1 है तो मान 0 आता है। तो इसका आंसर क्या आया, 0। 1 0। हाँ। ठीक है, और अगर अगर उल्टा दे दे भैया, अगर ऐसा दे दे तो आप, हमने पढ़े भैया, क्या बोल रहे हैं आप, नहीं पढ़े हमें, ऐसा दे दे तो ऐसा लिख देना है, बात वही है। ठीक है, अगर गुना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह दिया है तो ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसका समझ में आपको आता रहेगा। और और इसमें एक और है, एक और देख लीजिए। लॉग बोलिए। आधार वही रहने दीजिए, अब यहाँ माइनस कर दीजिए, तो अब इसका आंसर आएगा, आधार वही रहेगा, भागा हो जाएगा ये। ठीक है, आधार देखिए, आधार बराबर है ना, ये ध्यान रखिएगा, आधार क्या है, बराबर है। ठीक है, बस 3 मिनट और। ठीक है, तो
आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। आया है, ठीक है। आया है। और एक बंदूक वाला सवाल जो पूछ रही थी वो बता देते हैं, है ना। हाँ, हम्म, मुस्कान का भी कुछ सवाल था। मुस्कान है ना अभी तक, बता दे। सवाल खत्म करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ ठीक है। इसका हम आपको इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहे हैं, या लिखवा देते हैं। देखिए, लॉग लॉग 16 आधार 2 माइनस लॉग 8 आधार 2। क्या लिखेंगे? लॉग आधार तो वही रहेगा, 16/8। 8 से 2 बार में, यानी लॉग 2 आधार 2। इसका मान क्या होगा? लॉग 2 आधार 2, इसका मान रटना नहीं है। एक। 1 दोनों 1। जगह एक ही तरह का संख्या है, तो उत्तर एक आएगा। हम्म। कट। ठीक है, 1। चलिए, है ना। और एक एक और लिख लीजिए। लॉग आधार वही रहे, यहाँ ऐसा रहे, देखो ऐसा लिखा रहे, तो नीचे वाला हर में आ जाता है और ऊपर वाला इधर ही रहे। नीचे वाला आधार में आएगा, ऊपर वाला संख्या बन जाएगा। ठीक है। अगर आधार सेम है, यानी ऐसा दिया हुआ है, लॉग 5 16 लॉग 5 2, 2 आधार 5 लॉग 16 आधार 5 बटा लॉग 2 आधार 5। तो कैसे लिखेंगे? नीचे वाला को आधार में पटक देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, 4 बाहर आएगा, गुना हो जाएगा। 4 लॉग 2 आधार 2, यानी 4 गुना 1। समझ में आ रहा है? आधार अगर बराबर हो और 2 लॉग भागा दिया हुआ है, तो उसका जो नंबर है ना, उसको देखेंगे पहले। ऊपर वाला का नंबर को नंबर में रहने देंगे, और नीचे वाला नंबर को आधार में पटक देंगे। बस यही। ठीक है, अब आप सवाल कर लीजिएगा बाकी, है ना। जो गुण से रिलेटेड आज सवाल होगा, देखते हैं क्या है। मैं बताता हूँ, देखिए। हम्म तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अरे, यहाँ देखो, अगर नंबर बराबर है तो उत्तर एक दिया हुआ है। नंबर क्या है? यहाँ एक है, नंबर में कुछ भी हो, उत्तर 0 है। ठीक है। सुन। देखो, log mn, दो चीज गुना हुआ है तो वो जोड़ में विभाजित हो गया। दिख रहा? यह भी लिखवाएं आपको, है ना। कितना भी यहाँ गुना रहे ना, सबको अलग अलग जोड़ में कर देंगे, कर सकते हैं। जैसे m गुना n गुना p गुना q रहे, q r s t u भी जितना भी रहे, आधार अगर बराबर आधार आधार देखेंगे क्या है, और सबको कैसे लिखेंगे? लॉग m आधार a प्लस लॉग n आधार a, लॉग p आधार a, लॉग q आधार a प्लस लॉग r आधार a। जब गुणा होता है ना, जहां संख्या दिया रहता है यहाँ पे लॉग के सामने, वहां अगर चीजें गुणा के तौर पे दी गई हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ा हुआ है तो जितना नंबर है उसको गुना करके एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अभी बताए, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है। तृतीय नियम देखो यहाँ पे, अभी वो वाला बताए है ना। अगर आधार समान हो तो ऊपर वाला यहाँ नंबर में, और आधार वाला आधार में लग जाता है, मतलब हर वाला अंश अंश हर, हाँ, हर वाला आधार में लग जाता है। ठीक है, यानी वो वही दिया हुआ है कि अगर आधार समान हो तो कैसे लिखते हैं? ऊपर वाला को नंबर में लिख देंगे और नीचे वाला को आधार में पटक देंगे।
वो यही चीज लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, ये वाला आपको कल बता देंगे, है ना। बाकी आप बना सकते हैं ना, चीजें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, लॉग 0.01, आधार क्या है 10। तो हम इसको पावर में चेंज करें, 10 का पावर -2 है ना ये, बताइए। 0.01 को क्या लिखते हैं बताइए, 0.01 को हम लिख सकते हैं ना 1/100। हम्म। हम्म। 0.01 को 1/100 लिख देते हैं। अब हम्म। यहाँ से क्या आएगा, ये हम्म, 1/10 का पावर 2 लिख देंगे, और 10 का पावर 2 है, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी 10 का पावर -2। ठीक है, तो यहाँ आया 10 का पावर -2, इसका उत्तर बताइए क्या आना चाहिए। देखो इसका उत्तर बताइए क्या आना चाहिए। इसका देवे जमाई, वो ना पटक देंगे। एक एक चमेटा में सब जमाई बाहर हो जाएगा। यहाँ देखो, ये -2 इधर आया, तो -2 गुना लॉग 10 आधार 10, यहाँ और यहाँ बराबर है, उत्तर क्या आता है इसका, ऐसे ऐसे लॉग का। ना जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, कृतिका आप बताइए। लॉग 10 आधार 10। एक वन। आएगा। हाँ, एक, वेरी गुड। तो -2 गुना है, क्या आया आंसर, -2। बिंदास लगाइए, कहने गया -2, इसमें है ये नहीं है। -2, ठीक है, -2। मैं ठीक है, यहाँ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस है ये। यहाँ देखिए, इसका मान पूछा है, अब ये भी नहीं बनेगा, बताइए। तीसरा का आंसर बताइए क्या होगा। वन। तीसरा का आंसर पहला। वन ये देखिए, लॉग लॉग 25 आधार 5 निकाल के बताइए तो क्या आएगा। 25 वन वन है अरे 25 है ही रे, 5 न खाई। 25 है 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। हम्म। ये 2 को यहाँ बाहर पटकेंगे, आंसर तो आएगा 2 गुना log 5 आधार 5, 2 आंसर आएगा 2 आंसर आएगा, यानी तीसरा। देखिए, इस तरह का सवाल है ना, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ जो दिया हुआ है, अ, ये जो सवाल है, छठा सवाल, है ना, ऐसा दिया रहेगा, log 2 x का मान -3 है, ऐसा ऐसा कुछ सवाल रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि x का मान बताइए, कुछ नहीं करना है, x को इधर ही छोड़ दो, और इसको ऐसा ऐसा लिख दो, x का मान आ गया। ठीक है, 2 का पावर जो बाहर वैल्यू में दिया हुआ है उसको, x का मान ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log n आधार 2 बराबर -2, क्या लिखेंगे, n बराबर 2 का पावर -2, आंसर क्या आएगा, तो का एक पावर बटा माइनस। 1/4। ठीक है, आशा है आप लोग सारा कर लीजिएगा, है ना। इसको आपको वो गुणनखंड में बदल के देख लीजिएगा, 5 का कितना पावर है, ये हिसाब से आंसर आ जाएगा आपको। 5 का। देख लीजिएगा, है ना, ये उत्तर, ये सारे सवाल आप बना सकते हैं ना। नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, नहीं आएगा छोड़ देना, ठीक है, आराम से। चलिए, लघु गुणक हो गया आपका। अब सवाल देखते हैं, यार सवाल देखने का समय नहीं रहा अब। ऐसे ही वो वाला चीज बता देते हैं, देखिए। एक सवाल था, इसका क्या नाम है, ज्योति का। वो सवाल देखिए, ज्योति ज्योति ज्योति,
ज्योति कुमारी क्लास 10 यस। इसमें लिखा हुआ है 5 किलोग्राम भार की एक बंदूक है ना, एक बंदूक है, मान लो ये बंदूक है, ये 5 किलो का है, ऐसा बंदूक नहीं देखोगे है ना, मानते हैं है ना। यहाँ से गोली निकल रहा है ना, उसका भार दिया हुआ है 0.01, ठीक है, 0.01। और आरंभिक चाल इसका दिया हुआ है 250 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिक्षेप का चाल मतलब ये पीछे पीछे धक्का जो मारेगा उसका चाल कितना होगा, ये पूछा है, ठीक है। 26 देखिए यहाँ पे क्या आपको बताया है कि आरंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग का योग होता है। यहाँ पे क्या है, संवेग संरक्षित है, समझ में आ रहा है। आरंभ में जैसे बंदूक में गोली क्या है, स्थिर है, बंदूक में गोली क्या है, स्थिर है, स्थिर है, हाँ, ठीक है। चाल में भी और नहीं है। जैसे ही क्लास दोनों में गति है ना, बंदूक पीछे गया गोली आगे गई, ठीक है, तो आरंभिक संवेग 0 आएगा। आरंभिक संवेग क्या आएगा, 0, 0 ठीक है। क्यों 0 आएगा, जैसे अगर हम बंदूक का संवेग उस समय निकाले तो द्रव्यमान मान लो 5 किलो और गुना वेग है ये नहीं है, प्लस 0.01 है ना, द्रव्यमान तो है वेग ही नहीं है, तो संवेग क्या आ गया, दोनों का संवेग का योग 0 आ गया। अब अंतिम संवेग में दोनों का योग देखेंगे, ठीक है। तो इसका तो आएगा बंदूक का 0.01 द्रव्यमान गुना वेग यानी 250 मीटर प्रति सेकंड, प्लस द्रव्यमान हमको बंदूक का दिया हुआ है गुना वेग, इसका भी मान लेते हैं है ना, वेग पूछा हुआ है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 0 बराबर ये, इसको 1/100 लिख सकते हैं गुना 250 मीटर केजी मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी आएगा प्लस 5 केजी मीटर प्रति, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, 1 2 50 25 5 दूना 10 यानी 2.5 आया। 0 बराबर 2.5 प्लस 5 यहाँ आएगा -2.5 बराबर 5 भी, यहाँ आएगा -2.5/5। तो वेग वेग कितना आया, -0.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो वेग आया माइनस, क्यों माइनस आया, क्योंकि हम गोली का वेग, गोली इधर जा रहा है बंदूक पीछे जा रहा है, ठीक है। तो गोली का जो वेग है वो क्या है, धनात्मक है, इसका वेग ऋणात्मक आया। क्यों ऋणात्मक आया, क्योंकि ये पीछे जा रहा है, गोली का वेग आगे ये पीछे, ठीक है। आया कहाँ गई वो ज्योति, समझ में आया आपको। बस आपको ये देखना है कि संवेग मेरा संरक्षित है, संवेग संरक्षित है, ठीक है। बंदूक से निकली हुई गोली जब निकली नहीं थी, जब ऐसा ही बंदूक था, तो उस समय दोनों का संवेग 0 था क्योंकि वो स्थिर थे, है ना। और क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षित रहेगा, तो आरंभिक संवेग जो दोनों का होगा उसका योग बराबर अंतिम संवेग जो दोनों का होगा उसका योग, वो बराबर होगा। तो आरंभिक संवेग तो 0 आ गया है ना, तो अंतिम संवेग का योग क्या आएगा, बस ऐसे निकालना। ये क्या है, द्रव्यमान किसका, गोली का, और उसका वेग भी दिया हुआ है, तो द्रव्यमान गुना वेग ही होता है ना संवेग, तो वो गोली का करती है, प्लस प्लस अब किसका, बंदूक का,
5 किलो का बंदूक है और उसका हमको नहीं पता है, क्या वेग नहीं पता है, ठीक है, उसका वेग हमें जानकारी नहीं है, तो उसको वैसे लिखती है ना, उसी को निकालना ही है। तो यहां से देखिए, आप जब समीकरण सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इसका कोई महत्व नहीं है, इसका मात्रक का, है ना, ये आपका जगह खाएगा, है ना। तो क्या करना है, इधर तो मात्रक नहीं लिखना है ना, आपके मात्रक दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। पहले तो ऐसा ही मात्रक में बदल लेना है, फिर दिमाग में चलना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, भी क्या है, वेग, वेग है कि विस्थापन है, ये क्या है, ये वेग है ना। हाँ तो वेग का क्या आना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड, आंसर में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ आप नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा, शुरू में आप बदल लीजिए, ग्राम में दिया हुआ तो उसको किलोग्राम बदल लीजिए, मीटर प्रति से किलोग्राम, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, ऊपर कर लीजिए। ये सॉल्व करते समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये देखिए कि अंत में कौन सी राशि आ रही है, अगर ये वेग है तो उसका मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो वही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो सवाल पूछी थी ज्योति, आया आपको ज्योति? हाँ हाँ, हमको लगता है सबको आ गया ना, हाथ खड़ा कीजिए जिसको आया, नहीं आया, जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करिए। ऋतिका क्यों नहीं आया बताइए, थोड़ा सा हम सुने। सबको आ गया ना, बाकी जितने भी लोग हैं। चांदनी आया आपको? हाँ ठीक है, करेक्ट, हाँ बताइए जी, ऋतिका क्या हो दिक्कत है? कैसे, मेरे को समझ में नहीं है। क्या क्या क्या, माइक बंद कर, माइक स्टार्ट रखो ना यार, माइक ऑन रखिए, ऐसे नहीं पढ़ाई होता, जल्दी जल्दी माइक ऑन कीजिए। हम्म, मेरे को समझ में बताइए। नहीं आया कहाँ पे क्या हुआ। जब भी कोई वस्तु पर बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो संवेग संरक्षित रहता है, अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो दोबारा देखना होगा। संवेग क्या होता है समझ में आता है? नहीं ना, तो इसलिए दोबारा पढ़ना है आपको, गति जो चैप्टर है ना उसको दोबारा देखो, थोड़ा मेहनत कर लो, कल संडे है, संडे को शाम को तो मेरा रहेगा नहीं, है ना, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, देखिए नहीं आता है ना तो कृपया करके मुझसे पूछे, है ना, जैसे वो लोग पूछते हैं, मुस्कान बेचारी चली गई, अभी सवाल रह गया, अच्छा वो मंडे को बता देंगे, कौन सा सवाल था इसका, गति का ही था, चलिए देखते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, खूब अच्छे से पढ़िए। हाँ एक और चीज, आ, देखिए, ये किताब का हम फोटो आपको भेजे थे, यस सर। आपको ध्यान होगा, एक ग्रुप में आप सबको ऐड किए हुए हैं, वो ग्रुप है मेरे विद्यार्थी, है ना, उसमें ये किताब आपको भेजा हुआ है हमने, ठीक है, इसका एक अंश आपको पढ़ के सुनाते हैं, है ना। इसमें डॉक्टर कलाम साहब की किताब है ये। इसमें बच्चों ने कुछ कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सवाल दिखाई देंगे आप, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सपनों का महत्व, सपनों का महत्व, ठीक है। तो ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए, हम छोटा छोटा सपना मत रखिए, बड़ा बड़ा सपना देखिए, ठीक है, उसको पूरा करने का ठानिए मन में, है ना। ऐसा नहीं सपना देखना है कि हमको उसको जाके मतलब 2-3 थप्पड़ दे देना है, ये सपना नहीं देखना है, ये नहीं। हम ऐसा सपना देखें कि जो हमें बनना है ना, जैसे मान लो हमें लोगों को देख के लगता है कि अरे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं,
अरे मेरा डांसिंग अच्छा है, हम क्यों ना डांसर बन जाए, हम गाते अच्छा है क्यों ना हम गायक बन जाए। ठीक है, तो इस तरह का हमारा जैसे तो अपने मन में सोचते रहता है। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि हम अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, है ना। तो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, अभी और कुछ किया जा सकता है इसमें, है ना। तो वो धीरे धीरे आता है, लेकिन सपना देखना शुरू कीजिए। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं जो आपके काम आएगा। अभी तो क्या ही सपना का बताएं आपको। इसमें लिखा हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए हमें सिर्फ सिर्फ कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है? बल्कि सपने भी देखने होते हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं करना होता, बल्कि भरोसा भी रखना होता है। ठीक है, और इसमें जो लिखे हैं वो आपको बताते हैं, हम लोगों के लिए जो लिखे हैं। दो सुझाव सुझाव है, मतलब चीजों को हासिल करने के लिए, सपना हासिल करने के लिए। पहला, सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिए, जिससे बुढ़ापे तक सेहतमंद रह सके। ठीक है, उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, कैंसर, दिल की बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दसियों साल लगते हैं। मतलब 10 12 साल, 13 साल, 14 साल बहुत लगता है समय। ठीक है, जैसे आपको दिल का बीमारी एक दिन में नहीं हो जाएगा, है ना, आज हुए कल दिल का बीमारी हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये लिखे हैं। और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीज पड़ जाते हैं। इसलिए यही वह समय है जब हमें सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए। हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में क्या होता है, आपको मांस नहीं खाना है, दाल चावल, है ना, ये सब खाना है। फल सब्जी खाइए। ठीक है, चना वना जो रात में फुला के खाते हैं वैसा, है ना। और समोसा मोमोज और पानी पूरी ये सब जो है ना, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है इधर। और ये हमसे ज्यादा अनुभव के हैं। ठीक है, ये हमसे ज्यादा अनुभव के हैं। एक सेकेंड, मेरा शायद नेटवर्क का कुछ issue, हाँ। आपको पता है ये हमसे ज्यादा अनुभव के हैं, है ना। ठीक है, इनकी उम्र शायद 80 के आसपास थे, तभी यहाँ से वो गए, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है जो हम लोग के लायक है, हाँ, पढ़ रहे थे आगे। मुहिम छेड़ देनी चाहिए, हर विभाग को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, और स्वस्थ विचार रखने चाहिए। आपका जीवन ईश्वर का उपहार है, और दुनिया की कोई दौलत उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। इसका मतलब कोई तरह का लत नहीं लगना चाहिए, और बुरी आदतों से दूर होना चाहिए। ठीक है, हमको हर दिन मोमोज खाने का आदत है, हर दिन हम पानी पूरी खाते हैं, ये सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, आप महीने में एक बार खा लो, 2 महीने में एक बार खा लो, चलेगा। ठीक है, लेकिन रोज नहीं। अच्छी सेहत बना करके रखें, अगर आप इसको पढ़ पाए। देखिए, लिखा हुआ है ना, अच्छी सेहत बना करके रखें। साफ नहीं लग रहा। रुको रुको एक सेकेंड।
हम्म, हम्म, हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। देखिए, अच्छी सेहत बना करके रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बने। सुयोग्य और सक्षम लोगों के लिए कितने ही अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए पूरे जोश से आगे बढ़कर उसका लाभ उठाएं। यानी हमें बीमारियों से दूर रहना है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना है, जीवन शैली स्वस्थ होनी चाहिए। ये ना कि 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, रात में कुछ भी कर रहे हैं, है ना। स्वस्थ विचार रखें, गाली वाली नहीं दीजिए, ठीक है। अपना जीवन एक उपहार है। कोई भी दौलत, दुनिया का कोई दौलत आपको जीवन नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। लत से दूर रहिए। मोबाइल का भी लत आजकल नया लत है, उससे दूर रहिए, ठीक है। मोबाइल का जितना काम उतना ही समय उस पर व्यतीत होना चाहिए। बुरी आदत मत रखिए, ठीक है। सेहत अच्छा होना चाहिए, कैसे होगा? ऐसे स्वस्थ खाना खाएंगे, है ना, सुपाच्य खाना खाएंगे, फालतू चीज से दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। ये हमारे द्वारा कही गई बातें नहीं है, ये कलाम साहब के द्वारा कही गई बातें हैं, और इन्होंने भारत के लिए बहुत चीजें करी हैं, ठीक है। इसको हम आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, है ना, जो जहाँ है ना उसमें, उस ग्रुप में आप लोग रहिएगा। मतलब जब तक मतलब हम इस दुनिया में हैं, जब तक, तब तक वो ग्रुप में डालते रहेंगे कुछ कुछ, है ना। मान लीजिए 100 साल रहे, उससे ज्यादा रहे, 1000 साल रहे हैं, तो 1000 साल तक चलता रहेगा वो हमेशा के लिए ग्रुप, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही है, बहुत लेट हो गया। आइए हाथ जोड़िए एक बार, सूर्य भगवान का ध्यान और शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, मिलते हैं आपको सोमवार को, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़िए, कुछ नहीं आए हमसे, ठीक है, चलिए, yes, I want to stop. Bye bye.